हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल मिशन सीटेट बीटेट और टीआरई में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट में 5 सेक्शन होता है, 5 सब्जेक्ट 5 सेक्शन, और सभी सेक्शन जो है 30-30 मार्क्स के होते हैं जो इक्वल होते हैं। ये सेक्शन कौन कौन से होते हैं वो हम लोग देखेंगे। ये सेक्शन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले सीडीपी होता है। ये कितने नंबर के होते हैं? 30 मार्क्स का, और 30 ही मिनट इसमें होते हैं। दूसरा होता है क्या? मैथ, यानी कि गणित। ये भी कितने मार्क्स के होते हैं? 30 मार्क्स के होते हैं, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। और तीसरा होता है ईवीएस भी कितने मार्क्स के होते हैं? 30 मार्क्स के होते हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 90 मार्क्स। और बाकी 2 सब्जेक्ट जो होते हैं वो होते हैं लैंग्वेज। वो लैंग्वेज 22, आप लोग को मालूम है कि हमारे देश में टोटल वैलिड लैंग्वेज कितने हैं? आर्टिकल 8 के अनुसार, अनुसूची 8 के अनुसार कितने हैं? तो 22 भाषा हैं। 22 भाषा में से 2 भाषा कोई भी चूज़ कर सकते हैं, 30 मार्क्स का ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हिंदी लेते हैं आप, लैंग्वेज 1 में हिंदी लेते हैं, ये 30 मार्क्स का हो गया। और मान लेते हैं आप इंग्लिश या उर्दू लेते हैं, तो वो हो गया आपका 30 मार्क्स का। तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 150। ठीक है, 150 टोटल मार्क्स हो गया, यानी कि 30 बचे 150, 150 मार्क्स, 150 मिनट का। ठीक है, इसमें एक बात और आपको समझना होगा कि इन चीज़ों में एक बात और आप समझें कि जैसे आप इसमें यह समझना चाहेंगे कि, एक मिनट बताता हूँ। जी, तो इसमें एक बात और आपको समझना होगा कि टोटल कितने मार्क्स का हो गए हमारा? टोटल कितने मार्क्स का हो गए? टोटल 150 मार्क्स। 150 मार्क्स। मिनट कितना मिलता है हम लोग का? 150 मिनट। ठीक है, अब हम आपको इसमें ये बताना चाहेंगे कि इसमें हम लोग टोटल क्या करेंगे। 150 में आप अप्रॉक्स मान लीजिए कि 175 मार्क्स का, 75 मार्क्स का क्या हो जाएगा? 75 मार्क्स का हो जाएगा आपका पेडागोजी। ठीक है, और बाकी 75 मार्क्स का अप्रॉक्स क्या होता है? थ्योरी यानी जो भी किताबी है। पेडागोजी यानी कि जो लॉजिक से, अपने समझ से जो हमको बताना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल डिटेल। कोई बच्चा जो तैयारी कर रहा है किसी भी टेट का, या बीटेट हो या सीटेट हो या कोई भी स्टेट टेट हो, तो उसकी अगर तैयारी कर रहा है तो वो अगर थ्योरी नहीं भी पढ़ा है तो अपने लॉजिक से 75 क्वेश्चन पेडागोजी को अपने समझ से बता सकता है, बना सकता है। तो ये सभी के लिए है, जिसका लॉजिक जितना शार्प होगा उतना आसानी से वो क्या करेगा? बना पाएगा। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है मुख्य तौर पे इन चीज़ों में हम बताते हैं कि सीडीपी सबसे बेहतर टॉपिक है। सीडीपी यानी कि बाल विकास 30 मार्क्स का आता है। बाल विकास कितने मार्क्स का आता है? 30 मार्क्स का आता है। 30 मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स का। इसमें 15 मार्क्स क्या होगा? 15 मार्क्स पेडागोजी होगा, और बाकी का 15 मार्क्स क्या होगा? थ्योरी होगा। ठीक है, थ्योरी पेडागोजी में समझ से बनाएंगे कि बच्चा रो रहा है तो क्या करना है, चॉकलेट देंगे या मारेंगे या बाहर भगा देंगे। तो ये समझ, लॉजिक है ना, और इससे बनाना है। और दूसरा क्या है? थ्योरी यानी कि कौन साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक, कौन मनोवैज्ञानिक क्या बोला, किसके बारे में क्या बताया, बच्चों के विकास के बारे में क्या बताया, उसके बारे में हम लोग को समझना होगा। ठीक है,
तो वो जो मनोवैज्ञानिक बोलेगा उससे रिलेटेड आएगा 15 नंबर का, और जो खुद के समझ से बनाना है वो कितना आएगा 15 नंबर का। और ये CDP ही बाकी 4 सब्जेक्ट EVS, मैथ और 2 लैंग्वेज, इन लोग का भी पेडागोजी जो आता है 50% 15 मार्क्स का, ये सब भी इसी पे बेस्ड होते हैं। इसीलिए CDP को अच्छे से पढ़ना है। आज हम बताएंगे आपको अच्छे से कि कैसे पढ़ना है, जिससे आपका हर प्रकार का टेट आसानी से निकल जाए, पहले ही प्रयास में निकल जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज मुख्य तौर पे CDP के बारे में बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है। और आज हम लोग एक मनोवैज्ञानिक के बारे में, जो थ्योरी सेक्शन है, इस सेक्शन में एक मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य तौर पे 5 से 7 मनोवैज्ञानिक बहुत सारे हैं जिन्होंने थ्योरी दिया है। मुख्य तौर पे 5 से 7 जो है आपको मनोवैज्ञानिक हम बताएंगे। उसके बारे में अगर आप पढ़ लिए तो क्या है, फिर आसानी से आप क्या करेंगे, आसानी से बिना ज़्यादा मेहनत का, ज़्यादा पढ़े हुए आप आसानी से क्या करेंगे, आप आसानी से क्या करेंगे, इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आइए, आज का पहला टॉपिक है जो मनोवैज्ञानिक है, जिसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो है क्या, लेव वाइगोस्की। आप लोग में से बहुत सारे सुने होंगे, साइकोलॉजिस्ट थे लेव वाइगोस्की, साइकोलॉजिस्ट थे लेव वाइगोस्की। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये लेव वाइगोस्की। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेव वाइगोस्की कौन थे, तो यह एक लेव वाइगोस्की है, इसमें देखेंगे लेव वाइगोस्की, ये टॉपिक लेव वाइगोस्की। यह कहाँ के रहने वाले थे, तो यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक था। कहाँ का, रूस यानी रसिया, जिसको हम लोग पहले सोवियत संघ कहते थे। दूसरा इसमें देखेंगे रूसी मनोवैज्ञानिक। दूसरा, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या नाम है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मतलब, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का क्या मतलब हुआ, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का मतलब हुआ कि आप क्या करेंगे, जो चीज़ें समाज से जुड़ी है और हमारे कल्चर, यानी हम जिस समाज में रह रहे हैं, हमारे गांव मोहल्ला में जितने लोग रहते हैं वो एक समाज बनाते हैं। और संस्कृति क्या हुआ, हम क्या चीज़ अपनाते हैं, कैसा पहनते हैं, किस तरह से बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारा डेली कल्चर क्या है, उसको संस्कृति कहते हैं। तो लेव वाइगोस्की क्या है, इस पर ज़्यादा जोर दिया। इन्होंने बताया कि बच्चे समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अंतःक्रिया करके सीखना मतलब समाज और संस्कृति से आपस में बातचीत करके सीखना, इंटरेक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन कहते हैं, आपस में बातचीत करके एक दूसरे से सीखते हैं, इसको अंतःक्रिया कहते हैं। मुख्य बिंदु इसमें देखेंगे, मुख्य बिंदु, तो मुख्य बिंदु इन्होंने बहुत सारे बिंदुएं बताए हैं, जिसमें से एक है ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में निकटवर्ती विकास का क्षेत्र भी कहते हैं, या समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र भी कहते हैं इसको। इसमें हम लोग जानेंगे कि ZPD क्या है। तो बच्चे जो है खुद की क्षमता से क्रिया करके सीखते हैं, या कार्य एवं विकास की क्षमता से बच्चे द्वारा किया गया कार्य का अंतर को ZPD कहते हैं। मतलब बच्चा जो खुद से करता है और किसी के सहारे से करता है। मतलब फॉर एग्जांपल कि हम एक बच्चा खुद से 5 kg उठा सकता है और किसी के सहारे से 10 kg उठा सकता है। तो इसमें ZPD क्या होगा, तो बच्चा का जो खुद से उठाने का और किसी
के सहारे से उठाने का, तो वो दोनों का माइनस हो जाएगा, अंतर को ही क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं। यानी 10 - 5 कर देंगे तो क्या कहलाएगा, ZPD कहलाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्या है, बच्चे के द्वारा किया गया क्या है इसमें। देखिए, जो किसी का सहारा से किया जाता है और जितना वो पहुंचता है, किसी के सहारे से जितना बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है उसको कहते हैं LPD कहते हैं। यानी कि संभावित विकास, कहाँ तक हम जा सकते हैं किसी के सहारे से। और जो खुद से कहते हैं वो बच्चा का क्षमता कहलाता है, बच्चा का क्षमता कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं LAD, वास्तविक क्षमता, वास्तविक लेवल। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, आगे देखेंगे हम। दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि दिया हुआ है स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। स्काफोल्डिंग क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो स्काफोल्डिंग के बारे में जब हम समझेंगे, स्काफोल्डिंग क्या है, तो पाड़, ढांचा या मचान या भाड़ा। स्काफोल्डिंग को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको पाड़, ढांचा या मचान या भाड़ा कहते हैं। बच्चा को किसी काम को सीखने के लिए किसी अन्य जैसे माता पिता, शिक्षक, परिवार के बड़े समुदाय, अभिभावक का सहायता लेता है, इसे ही क्या कहते हैं, स्काफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चा क्या करता है कि शुरुआत में कोई चीज़ भी सीखना, चाहे पढ़ना, खेलना, कूदना, ये जो भी कार्य करना सीखता है, हर वो चीज़ क्या है, किसी न किसी के सहारे से सीखता है। और ये सहारा कौन देता है, माता पिता, शिक्षक या परिवार के बड़े सदस्य। और स्काफोल्डिंग को हम अलग अलग भाषा में भी जानते हैं, अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग पाड़ या ढांचा या मचान या भाड़ा भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखें। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है लेगवाइगोस्की ने, जिसका नाम क्या है, MKO किसको कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, या इसको कह सकते हैं हमसे ज़्यादा जानने वाला। इसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, हमसे ज़्यादा जानने वाला। ठीक है, क्लियर है यहाँ, हमसे ज़्यादा जानने वाला। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वे लोग आते हैं जो हमें या बच्चों को किसी न किसी रूप से क्या करते हैं, पाड़ का कार्य करते हैं। पाड़ यानी कि सहायता का कार्य करते हैं। जो हमसे ज़्यादा जानेंगे वो हमको हमारा सहायता करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वैसे लोग इसमें आते हैं, मोर नॉलेजेबल देन अदर। जैसे कि माता पिता, शिक्षक, अभिभावक या हमसे ज़्यादा जानते हैं और हमको पढ़ाई लिखाई या किसी चीज़ों में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, आगे देखें। अगला पॉइंट क्या दिया है, अगला पॉइंट दिया है आपको आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका पारस्परिक शिक्षण या अन्योन्य शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण या अन्योन्य शिक्षण, इसी को कहा गया है रेसिप्रोकल टीचिंग। इसी को क्या कहा गया, रेसिप्रोकल टीचिंग। तो इसमें बताया गया है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या है, शिक्षक या अभिभावक द्वारा किसी बिंदु पे किसी बच्चे से अंतःक्रिया के द्वारा शिक्षण का कार्य होती है और इसका लाभ पूरे कक्षा को मिलता है। ऐसी शिक्षण को हम क्या कहेंगे, पारस्परिक शिक्षण कहेंगे। ऐसे शिक्षण को क्या कहेंगे, पारस्परिक शिक्षण कहेंगे। मतलब क्या है रेसिप्रोकल टीचिंग का, मान लेते हैं एक बच्चा है, आप क्लास में आप कोई सवाल करते हैं, तो आप सवाल करते हैं तो बाकी बच्चा क्या है, बाकी बच्चा डर से या किसी कारण से नहीं पूछ रहा है, उसको शर्म आ रहा है, लेकिन आप हिम्मत करके पूछ रहे हैं कि सर ये कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा,
तो आपको अगर हम बताते हैं तो आपके द्वारा बाकी का मन में भी ये सवाल है तो उसको भी हल हो जाता है, उसका भी ये सवाल पूरा हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, आप पूछें और सबको लाभ हुआ तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ऐसा ऐसा शिक्षण कहलाएगा। ऐसा शिक्षण आपको कहलाएगा पारस्परिक शिक्षण या अन्योन्य शिक्षण। क्या कहलाएगा, पारस्परिक शिक्षण या अन्योन्य शिक्षण। ठीक है, ये समझ में आ गया। रेसिप्रोकल टीचिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं, आप इसमें क्लियर से समझ लेंगे। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ पे। अब आगे देखिए, एक पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है, प्राइवेट स्पीच। एक पॉइंट है प्राइवेट स्पीच, एक और पॉइंट बताया हुआ है उसके लिए प्राइवेट स्पीच, निजी संवाद इसका दूसरा नाम है, या इसको स्वयं से बात करना कह सकते हैं, या इसको एक और नाम है व्यक्तिगत वाक्य, व्यक्तिगत वाक्य। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे मुख्य तौर पे, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि प्राइवेट स्पीच किसको कहते हैं। प्राइवेट स्पीच का मतलब हो गया जब बच्चा किसी समस्या को हल करने के लिए, किसी समस्या को हल करने के लिए गहरी चिंतन के साथ अपने मन में ही हल निकालता है, इस कार्य को प्राइवेट स्पीच कहते हैं। यानी कि इसे क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा डाउट है जो हम क्या कर रहे हैं, खुद के मन से ही क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, खुद के मन से हल कर रहे हैं कि हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा, और उसको हल करने के लिए मंथन करते हैं, सोच विचार करते हैं, तो ऐसी चीज़ें क्या है, प्राइवेट स्पीच कहलाती है, निजी वाक्य कहलाती है। निजी संवाद यानी खुद से बात करना। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। आगे क्या देखेंगे, तो इतने टॉपिक हैं, इतने टॉपिक आप मुख्य तौर पे जान गए। मुख्य तौर पे अब फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, 1 मिनट में, 1 मिनट के लिए रिवाइज़ कर लेते हैं। 1 मिनट में रिवाइज़ कर लेंगे आप। रिवाइज़ में क्या बताया गया है, रिवाइज़ में आपको बताया गया है, देखिए 1 मिनट, तो सबसे पहले क्या बताया था लेविगोत्स्की, वो कहाँ के रहने वाले थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक और संस्कृति का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि बच्चे क्या हैं, समाज और संस्कृति के अंतर्गत कार्य करते हैं। मुख्य बिंदु इसमें ये देखना, मुख्य बिंदु ZPD के बारे में समझना है आपको। ZPD एक पॉइंट बताया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बताया, स्कैफोल्डिंग, इसका क्या क्या नाम है ये देख लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या बताया, MQ, और चौथा पारस्परिक अन्योन्य, जिसको रेसिप्रोकल टीचिंग भी कहते हैं, ठीक है। और लास्ट बताया प्राइवेट स्पीच, जिसको निजी संवाद भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या किए, अच्छे तरह से पूरे पॉइंट को वाइगोत्स्की के बारे में समझ गए। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। और मुख्य बातें, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है, तीन बातों पर इफ़ेक्ट करता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। वो इफ़ेक्ट किस पर करता है, समाज पे, याद रखेंगे, समाज पे, दूसरा संस्कृति पे, और तीसरा भाषा पे। तीन को याद रखेंगे। लेव वाइगोत्स्की के तीनों बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ पर लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत जैसे डिपेंड करता है, समाज, संस्कृति, भाषा। जब भी क्वेश्चन आया कि लेव वाइगोत्स्की के लिए कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा महत्वपूर्ण है, तो समाज, संस्कृति या भाषा जो में रहेगा उसको आप टिक आउट करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, क्लास यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। आप लोग से फिर से पुनः जैसे आर्गूमेंट है, रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक और
शेयर कर दें, ताकि जब भी इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपको भेजें आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।